अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑन द इशू। मैं हूं आपके साथ सबीहा बुखारी। आज ज़ीशान अपनी ज़ाती मसरूफियात के बायस ये प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे कौमी असम्बली में हुकूमती हिकमत अमली हमें काफ़ी हद तक कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। इंतखाबी इस्लाहात में शामिल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने और सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए करवाने से मुतालिक 2 तरामीमी बिल मुश्तरका इजलास में पेश किए जाने की तहरीक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत जमीयत उलमाए इस्लाम के अरकान के एहतजाज के बावजूद कसरत राय से मंजूर कर ली गई है। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का ये इजलास हुआ। इजलास के दौरान वजीर कानून फारूक नसीम साहब ने कहा कि क्या समंदर पार पाकिस्तानियों का मुल्क पर कोई हक नहीं है? 29 अरब डॉलर मुल्क में भिजवाने वालों को हक राय दही से महरूम रखना ज्यादती की बात होगी। ईवीएम मशीन से मुताल्लिक उन्होंने मजीद भी बात की और उनका कहना था कि इससे मुताल्लिक अभी तक कोई भी एतराज़ हमारे सामने नहीं आया है। वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक शीरीन मज़ारी साहिबा ने भी इस हवाले से बात की और उन्होंने कहा कि ये कोई नई चीज़ नहीं है। ईवीएम मशीन्स अपोजिशन को सिर्फ अपनी हार का खौफ सता रहा है, इसलिए वो इसे इस्तेमाल करने से घबरा रही हैं। अपोजिशन ने भी ज़ाहिर है इस हवाले से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर साहब कहते हैं कि हम सबको एतमाद में लेकर इंतखाबी इस्लाहात पर कानून साजी करना चाहते हैं, जबकि हुकूमत इन्हें बुलडोज करना चाहती है हमारे ऊपर। अरकान पार्लियामेंट का 2 महीने के अंदर हल्फ उठाने से मुताल्लिक ऑर्डिनेंस भी पेश किया गया। अब ये जितने भी बिल्स हैं इन पर जॉइंट सेशन में बहस होगी और फिर वोटिंग के जरिए फैसला किया जाएगा। हुकूमत की पोजीशन क्या है, कामयाबी के कितने चांसेस हैं, इस हवाले से आज हमने प्रोग्राम में बात करनी है। और ज्यादा एहतजाज हम जिन अफराद का देख रहे हैं वो इस वक्त सिस्टम से बाहर हैं, तो क्या पार्लियामेंट में बैठे हुए जो अफराद हैं उनकी सोच में तब्दीली आना शुरू हो गई है? इस हवाले से भी प्रोग्राम में बात करने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में कुछ बात करेंगे आज़ादी इजहार राय और आज़ादी सहाफत के हवाले से। ये जो एक ट्रेंड सेट होना शुरू हो गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने मुंतखब शुदा सहाफ़ियों को पहले से सवाल बता देती हैं और फिर वही खबरों की जीनत भी बनते हैं, उन्हीं के ऊपर पूरा दिन बहस भी होती है। इस सारे चक्कर से फेक न्यूज़ का ये जो कॉन्सेप्ट है ये कितना परवान चढ़ रहा है और इसके क्या मुज़र असरात हैं, इस हवाले से भी आखिर में बात करने की कोशिश करेंगे। मगर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हम अपने पहले टॉपिक से करेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ आयशा इकबाल साहिबा मौजूद हैं, एमपीए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और साथ ही हमारे साथ मियां नईम साहब हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। आयशा इकबाल साहिबा की जानिब सबसे पहले आना चाहूँगी। पहले तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया भी अदा करूँगी। आयशा इकबाल साहिबा, ऑपोजिशन इतना शोर शराबा कर रही थी, इसके बावजूद भी हुकूमत 7 बिल पार्लियामेंट में ज़ाहिर मुश्तरका इजलास में अब ले जाने में कामयाब हो गई है। अब इनके ऊपर बहस होगी। पहले कहा जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन की रजामंदी के बगैर तो ईवीएम मशीन्स और ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोटिंग से मुताल्लिक फैसला हो ही नहीं सकता। अब आप इसको मुश्तरका इजलास से ले गए हैं, ये कितनी बड़ी कामयाबी देख रही हैं आप हुकूमत की? ये जाहिर बात है, बहुत बड़ी कामयाबी है और हुकूमत को ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि चाहे वो कौमी असेंबली है या वो सूबाई असेंबली है, ऑपोजिशन का एक ही तुर्रा होता है कि कोई काम ना हो। जिस दिन बिल्स आते हैं किसी किस्म के, इन्होंने या कोरम पॉइंट आउट कर देना है, आना नहीं है, अगर आ गए हैं तो इतना शोर होना है। चाहे बजट का है, इनकी एक ही कोशिश है, इनको मुल्क से कोई मोहब्बत नहीं है। मुल्क देखिए, हमारा भी पाकिस्तान है, इनका भी पाकिस्तान है, हम सबका पाकिस्तान है। ऑपोजिशन का काम होता है कि आप अपना तनकीद करें पॉजिटिव जहां कोई गलत चीज है, लेकिन इनका तो जो है वो ये है कि हाँ जी काम ही ना हो। किस तरह कौम का एक बजट के एक सेशन के ऊपर कौम के टैक्स से कितना पैसा लगता है, कभी इन लोगों को कोई परवाह नहीं। इनका बस यही होता है कि फ्लोर में पॉइंट ऑफ ऑर्डर ले लो, कोरम पूरा नहीं कर, निशानदेही कर दो, शोर इतना करो, तो ये हुकूमत के पास इसके अलावा कोई चॉइस नहीं होती, क्योंकि हुकूमत ने तो काम करना ही है और करेंगे इंशाल्लाह। आयशा इकबाल साहिबा, अब जाहिर है ऑपोजिशन इसके ऊपर तनकीद कर रही है और अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करा रही है, मगर हम ये देख रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर जो मौजूद लोग हैं जाहिर है वो भी इस हवाले से अब अपनी राय देंगे, मुश्तरका इजलास में बहस करेंगे और उन्होंने भी अपनी रजामंदी जाहिर की है। ये आप कितनी कामयाबी देख रही हैं कि ऑपोजिशन भी अब आपके साथ इस मामले पर बात करने के लिए तैयार हो गई है? इसलिए कि आप देखें, सबसे बड़ी बात है, ये पूरे मुल्क के लिए दुनिया आगे जाती है, पीछे नहीं जाती। मैंने 2 अमेरिका के इलेक्शन ऑब्जर्व किए हैं,
ना वहाँ बिरयानी चलती है, ना वहाँ कैंडिडेट्स जो है वो घर घर से ये तो पाकिस्तान में कल्चर है ना एक, उसका कल्चर खत्म करना है ना. देखिए और भी हमारे मुल्क की बहुत से मसाइल कल्चरल इश्यूज हैं. इसको जब तक इलेक्ट्रॉनिक मशीनें आएंगी तो ना ऑब्वियसली इलेक्शन धांधली नहीं होगी. बहुत सा जो हमारा ये होता है कि इलेक्शन में एक एक कैंडिडेट इतना इतना पैसा जाया करता है बैनर्स पे, इस चीज पे, ट्रांसपोर्ट पे, वो फिर उसके अलावा पोलिंग एजेंट्स पे, जो तो वो सारा जो है ये इलेक्शन इतना जो महंगा है. दैट्स व्हाई आम पढ़ा लिखा बंदा, सुलझा हुआ बंदा असेंबली तक पहुंच ही नहीं सकता. तो इलेक्ट्रॉनिक और ऊपर से ओवरसीज पाकिस्तानियों को राइट जो है वोट का, ये सब आगे दुनिया, सारी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से वोटिंग होती है. तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ रहे हैं, बजाय कि हम जहाँ बैठे हैं वहाँ ही बैठे रहें. ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था. बिल्कुल, ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था. सारी दुनिया इस वक्त डिजिटलाइजेशन की जानिब जा रही है. मियां नईम साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं. मियां नईम साहब, इस वक्त में जब सारी दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है तो ये काम तो कल भी होना ही है, तो इसको आज क्यों ना कर लिया जाए? ठीक है, मियां नईम साहब से राबता बहाल करने की कोशिश करते हैं. आयशा, आप ही की जानिब दोबारा होंगी. एक तो आपकी पार्टी के ऊपर ये बड़ा इल्ज़ाम है कि आप लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग का इख्तियार सिर्फ इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि आप लोग जानते हैं कि दियार गैर में मौजूद इस वक्त पाकिस्तानियों की आपके हक में बहुत ज़्यादा है, आपका वोट बैंक वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और पाकिस्तान में जो मौजूद लोग हैं वो बड़े खाइफ हैं आप लोगों से. तो आप ये समझते हैं कि अगर हम उनको ये हक दे देंगे तो हम अगला इलेक्शन बाआसानी जीत सकते हैं? नहीं, ये बात नहीं है. ये एक तरक्की की तरफ कदम है. इसमें चाहे हम जीतें चाहे हम हारें, बात यह है कि इलेक्शन फेयर होना चाहिए और इलेक्शन का जो तरीका है हमारे यहाँ वो बदलना चाहिए. और सारी दुनिया, जैसे आप कह रहे हैं, हमारा जब तक हम डिजिटलाइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता. तो जिस तरह बाकी डिपार्टमेंट्स में ऑनलाइन हो रहे हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट, सब चीजें, जब तक हमारा पटवारी सिस्टम, लैंड रिकॉर्ड्स, जब तक हम इन चीजों को दुनिया के साथ नहीं चलेंगे तो उस वक्त तक हम तरक्की नहीं कर सकते. तो इससे ही ओवरसीज, देखें जी, ये तो जहन की बात है. ये बात हमें क्या पता कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी बैठे हुए हैं वो नून लीग के भी लोग हैं, वो पीटीआई के भी लोग हैं. तो बात यह है कि हमारा टर्नआउट बहुत बुरा होता है. हमारा जो है टर्नआउट जो है वो बेहतर होगा. बाकी मगर ये तो बात किसी से ढकी छुपी नहीं है ना कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में ज्यादा हैं, ज्यादा बड़ी तादाद में वो आपको सपोर्ट करते हैं. इसलिए कि वो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, उन्होंने बाहर के मुल्क देखे हैं, उन्हें पता है कि दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच गई है और हमारा मुल्क कितना पीछे है. ठीक है, तो एक जाहिरी बात है, इमरान खान एक उम्मीद का नाम है. अल्लाह ताला उनकी मदद करें और उनकी ऐसे मदद करें कि हम भी बाकी मुल्कों की तरह हो जाए. जाहिर हम भी जब बाहर जाते हैं और आके अपना मुल्क देखते हैं तो एहसास होता है कि हमारे सिस्टम्स कितने बोसीदा हो चुके हैं. तो इसको हम जल्द से जल्द जैसे हम बाकी दुनिया के साथ मैच करें का मसला. ठीक है, मुश्तरका इजलास में जब इस पे बहस होगी तो जाहिर है तरमीम की बात भी की जाएगी, कुछ अमेंडमेंट्स भी की जाएंगी. इस हवाले से भी आयशा इकबाल साहिबा की राय लेते हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश करते हैं. मगर अभी शामिल करते हैं एक छोटा सा ब्रेक. हमारे साथ रहिए. वेलकम बैक नाज़रीन. आयशा इकबाल साहिबा, जिस तरह से हम आपसे सवाल कर रहे थे कि आपका वोट बैंक बहुत ज़्यादा है समंदर पार बैठे पाकिस्तानियों की तरफ, तो इसी तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है या दूसरी पार्टियां हैं जो इस वक्त मुखालफत में खड़ी हो रही हैं, आप क्या समझती हैं वो क्यों इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर वो इस चीज़ की मुखालफत करेंगे तो वहाँ पे मुखालफत ज़्यादा बढ़ेगी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनके खिलाफ होंगे तो यहाँ पे उनकी फैमिलीज़ जो हैं उनका वोट भी उनसे छिन जाएगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. इस चीज को इतना इशू बनाने की जरूरत ही नहीं है और ना ऑपोजिशन को भी नहीं करना चाहिए कि सारी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से वोटिंग होती है और सिंपल सी बात है. ये कोई इतनी बड़ी ना इसमें इस चीज को हाईलाइट, अफसोस की बात तो ये है कि नहायत जहलाना सोच है जो कहती है कि मशीनों से नहीं होना चाहिए.
तो इसमें इलेक्शन कमीशन का काम भी आसान हो जाएगा। ठीक। आप सोच नहीं सकते, हम इलेक्शन सुपरवाइज करते हैं, कितना यानी मुश्किल काम है। मगर इलेक्शन कमीशन ने तो इसके ऊपर एतराज़ात उठा दिए हैं ना, वो तो इस वक्त इसकी मुखालफत में बयानात दे रहे हैं। वो भी इंशाल्लाह जब देखेंगे, मशीनें डेमो वगैरह देंगी, जब इन्हें नजर आएंगे। इनफैक्ट हमारा वही बात है, हमारा मुल्क बहुत पीछे है। लोगों को चीज को अंडरस्टैंड करते हुए भी नया आइडिया, नई चीज लोगों में कैपेसिटी आहिस्ता आहिस्ता आती है। चलिए आयशा इकबाल साहिबा, ये तो जाहिर है आपकी कामयाबी है कि आप इसको मुश्तरका इजलास तक ले गए हैं। अब जाहिर है इससे बहस होगी। आप क्या देख रही हैं, आप लोगों के अददी नंबर कितने हैं और कामयाबी के इससे कितने चांसेस हैं आपके पास? इंशाल्लाह ताला जी, आप देखिएगा हम कामयाब हो, क्योंकि हमारी नीयतें ठीक हैं। ये नीयत नहीं है कि हम जीतें या हारें। नीयत सिर्फ एक ही है, खान साहब की मुल्क तरक्की की तरफ जाए, फेयर इलेक्शन हो। आप देखें हमने आज तक कितने इलेक्शन है जो हारे हैं, लेकिन कभी ये नहीं की कि धांधली की हो, उसे खुश दिली से कबूल किया है। बात यह है कि इलेक्शन फेयर होने चाहिए। जमहूरियत का यही हुस्न है कि हमें जीत भी कबूल करनी चाहिए, हार भी कबूल करनी चाहिए, लेकिन जो भी हो वो ईमानदारी से हो। आप सोच नहीं सकते कि हम जब ये पैसे देके, अभी भी मैं नाम नहीं लूंगी, एक वार्ड में एक शख्स ने 2.5 करोड़ रुपया तकसीम किया, कि आप जब लोगों को पैसों पे लगा देते हैं, मॉरली तौर पे इंसान कितने गिर जाते हैं। तो ये है कि इसके लिए हमारी कौम को अपलिफ्ट करने की मेंटली तौर पे, स्पिरिचुअल तौर पे हमें तब्दीली तभी आती है जब ज़हनों में तब्दीली हो। ठीक है, जब हम उनको कहेंगे हाँ तुम्हारी कीमत 2,00,000 है, 5,000 है, ये लो तुम वोट दे दो, वोट दे दो, तो आप ये देखें कि और भी जिंदगी के मामलों में उनके फिर यही उनका होता है। हमारे पास भी लोग आते हैं, पोलिंग एजेंट की ड्यूटी देनी है जी, 2,000 दे दो। अफसोस होता है, क्या तुम्हारे एक दिन की कीमत 2,000 है? क्या मुल्क के लिए एक दिन की कीमत नहीं तुम दे सकते? तो ये चीज जो है, इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से बहुत निजाम बेहतर होगा। और लोगों को ने इनफैक्ट देखे नहीं हुए इलेक्शन, इसलिए लोगों को नजर नहीं आता ना। कोई बाहर, यानी जैसे बताया कि मैंने 2 इलेक्शन ऑब्जर्व किए बाहर, तो किसी का कैंप नहीं था, लोग कोई लाइनें नहीं थी, लोग आ रहे हैं, आराम से एंटर होते हैं, अपना नाम लिखवाते हैं, उसके बाद मशीन पे खड़े होके निशान लगा, हाथ जैसा हम एटीएम से पैसे निकालते हैं इसी तरह वो करके थोड़ी देर में पेपर भी निकलता है, और वो पेपर पे भी फिर उसके बाद स्टैम्प करके तो वो भी डब्बे में डालते हैं। तो ये बड़ा साफ सुथरा निजाम है। तो इलेक्शन हमारे हमेशा आप देख लें, मगर शायद वहां तक पहुंचने में तो हमें बहुत वक्त लग जाएगा। यहाँ पर तो ये भी चांसेस हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को डिस्ट्रॉय ही ना कर दिया जाए, ऐसे भी हालात पैदा हो सकते हैं। हुकूमत को काफी काम करने की जरूरत पड़ेगी। जी, कोई डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा, इसलिए कि देखें कौम को। आयशा इकबाल साहिबा, हमारे स्टेशन पे, पोलिंग स्टेशन पे बड़ी गुंडागर्दी भी होती है, बड़ी मारपीट भी होती है, ऐसे मनाजिर भी होते हैं इलेक्शंस में। अब उसमें देखें जी, जब इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से वोटिंग होगी ना, तो बाहर कैंप लगाने की कोई जरूरत ही नहीं होगी, और असूलन होती भी नहीं है। जहाँ आपका पोलिंग स्टेशन के उसके हादसे में ना आप कैंप लगा सकते हैं, ना आप किसी को हरास कर सकते हैं, ये सब गैर कानूनी चीजें हैं। तो आपका क्या ख्याल है, खाली मशीन ला के हम रख देंगे और जो चीजें हैं बायलॉज, उस पर कुछ नहीं होगा, उस पर भी चेंजेस होंगी। और वो बात ये है कि कौम को हम तरक्की की तरफ लेके जाएंगे क्यों नहीं। अब शुरू की बात है, आप लोगों को जब आप सिस्टम्स की तरफ लेके जाते हैं, आप छोटी सी बात है, मोबाइल फोन आए हुए ये कितनी देर हुई है, मैं देखती हूँ हर जाहिल बंदा भी व्हाट्सएप सीख गया है। वो आप और देखिए, काम वाली आती है, मुझे हैरत होती है, उन्हें सारे व्हाट्सएप करने आ गए हैं, तस्वीरें खींचनी आ गई हैं, उन्हें डिजिटलाइजेशन की तरफ आ गए हैं। लोग जिंदगी का हिस्सा बन गया ना ये चीज, जिंदगी का हिस्सा। तो इसी तरह हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज देंगे, उनके लिए सिस्टम्स लेकर आएंगे। आप नादरा का सिस्टम देख लें कितना अपडेट हो गया है। आप लोगों को, आज मुझे कोई बता रहा था कि ये नहीं दरबार पे, दाता दरबार के बता रहे थे कि किस तरह जूतियां रखने का है, वो भी सिस्टम, यानी ग्रेजुअली
دیکھیں گورنمنٹ کا کیا کام, گورنمنٹ کا ایک کام ہے سسٹمز دینا, ٹھیک ہے. اگر آپ قوم کو سسٹم دے دیں گے نا, اب دیکھیں ناظرہ لوگ کتنے آرام سے لوگ جاتے ہیں, ان کے آئی ڈی کارڈ بن جاتے ہیں, ایون اب تو ٹیلی فون کے اوپر بھی آپ کا آئی ڈی کارڈ بن سکتا ہے. تو آہستہ آہستہ زمانہ جو ہے وہ کدھر جا رہا ہے. تو یہ ایک وہی ہے جیسے میں آگے کہہ رہی تھی کہ یہ اب وہی بات ہے کہ گدھے چھوڑ کے گاڑیوں پہ سفر کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, یا گدھوں پہ ہی سفر کرتے رہنا ہے. ٹھیک ٹھیک ہے نا, کہ ہمارے باپ دادا نے گدھوں پہ سفر کیا تھا, ہم بھی, قرآن بھی یہی کہتا ہے, جاہل وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں جہاں ہمارے باپ دادا نے یہ کیا تھا ہم نے بھی یہ کرنا ہے. ہم نے آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ. مگر ظاہر ہے عائشہ اقبال صاحبہ اپوزیشن نے تو مخالفت کرنی ہی ہے اور وہ کر بھی رہی ہے اس وقت. وہ آپ تو کے ہر پاس چیز میں, دیکھیے وہ تو ہر چیز میں ٹھیک ہے, اب آپ کے پاس سینیٹرز اور پارلیمنٹیرینز کو ملا کے آپ کے ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے عددی نمبر جو ہیں وہ آپ کو سبقت حاصل ہے اس کے اندر. اپوزیشن کے پاس یہ موقع ضرور ہے کہ وہ اس میں ترامیم کر سکتی ہے, پیش کر سکتی ہے, امینڈمنٹس کر سکتی ہے. تو آپ کے خیال میں وہ اس کے اوپر کیا کیا اعتراضات اس وقت اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ آپ کی والی بات آج بھی ہماری اسمبلی میں ایک بل پیش ہوا تو اس کو اپوز کر رہے. جب ٹائم تھا 3 مہینے پہلے لے ہوا تھا, جب بل لے ہوتا ہے اس کے بعد اپوزیشن کے پاس پورا ٹائم ہوتا ہے اور ان کے رائٹ ہے کہ وہ امینڈمنٹس کریں بل میں. مگر عائشہ اقبال صاحبہ یہ وزیر اعظم عمران خان بھی جب وہ اپوزیشن میں تھے تو وہ کہا کرتے تھے کہ اپوزیشن کا کام ہی اپوز کرنا ہے, اس کا کام ہی مخالفت کرنا ہے. نہیں, مخالفت کرنا اور چیز ہے. دیکھیں 2 چیزیں, امینڈمنٹس لے کے آئیں, جو چیزوں میں بلز میں اگر کوئی کمی ہے ان میں امینڈمنٹ کریں, ٹھیک ہے نا. لیکن مخالفت کرنے کا اپوزیشن کا پورا حق ہے. مخالفت کرنا اور چیز ہے اور اسمبلی کا وقت ضائع کرنا اور چیز ہے, کہ کچھ ہو ہی نہ ترقی کی راہ میں. آپ اصلاح برائے تنقید کی بات کر رہی ہیں نا. اچھا, میرا سوال ابھی تک وہی ہے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت اپوزیشن کیا اعتراضات اٹھا سکتی ہے اور کیا ترامیم ان کی تجویز پیش کر سکتی ہے؟ اعتراضات وہ یہی اٹھا سکتے ہیں کہ ہاں ہمارے ایجوکیشن سارے لوگ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں تو وہ کیسے مشینوں کو کریں گے. تو اس کا بھی حل ہوتا ہے کہ وہاں پہ حکومت کا 1-2 نمائندے ہوتے ہیں جو کہ وہ جو لوگ نہیں کر سکتے. امریکہ میں بھی سب لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے, باہر کے ملکوں میں بھی ساری عوام 100% جو ہے پڑھی لکھی نہیں ہوتی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ حکومت کے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ جو کہ اس کو گائیڈ کرتے ہیں. تو وہی بات ہے جیسے میں نے آپ کو سکھایا ہے کہ قوم کو آگے بڑھنے کا موقع, یہ اعتراض وہ اٹھا سکتے ہیں. دوسرے ظاہری بات ہے اس میں دھاندلی نہیں ہوئے گی الیکٹرانک مشینوں میں, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے تو یہ ہوتا ہے بوگس ووٹ بھی ڈلتے ہیں, ساری بوگس ووٹ نہیں ڈلیں گے. ہمارے ہاں جب ڈبے پولنگ اسٹیشن سے الیکشن کمیشن میں جاتے ہیں تب بھی رستے میں بے ایمانی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے کور ہوں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے ووٹنگ کے حوالے سے بھی اعتراضات اٹھیں گے. ظاہر ہے پہلے بھی مولانا فضل الرحمان, وہ تو خیر اس وقت سسٹم سے باہر ہے, مگر اعتراضات انہوں نے اٹھائے تھے کہ ہر کسی کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ باہر جا کے اپنی الیکشن کیمپین کر سکے. تو حکومت اس وقت یہ کرنے جا رہی ہے, حکومت کو زیادہ فائدہ ہوگا. دیکھیں یہ تو بالکل ان کی جاہلوں والی بات ہے. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, ٹھیک ہے. آج کل تو ہم لوگ بھی الیکشن میں الیکشن سیل بناتے ہیں, ہم لوگ ٹیلی فون پہ لوگوں سے کانٹیکٹ کرتے ہیں. آج کل اب ڈور ٹو ڈور اگر آپ کرتے ہیں تو لوگ تو اپنے گھر کا دروازہ نہیں کھولتے کہ کون آیا ہے, لوگ بادر ہی نہیں کرتے. آپ نوکر کہہ دیتے ہیں کوئی گھر پہ نہیں ہے. اب وہ زمانے بدل گئے ہیں, اب سارا دور جو ہے وہ کمپیوٹر کا دور ہے, سوشل میڈیا کے دور ہے, سوشل میڈیا پہ کام ہو رہا ہے. ابھی مولانا فضل الرحمان کس پنڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہاں جی. ٹھیک ہے عائشہ اقبال صاحبہ, ایک بڑی چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو لوگ سسٹم سے باہر ہیں, جیسے مولانا فضل الرحمان ہے یا مریم نواز صاحب ہیں, وہ تو بہت زیادہ مخالفت کر رہی ہیں. لیکن جو اس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے افراد ہیں وہ پھر بھی حکومت کی بات سننے کے لیے تیار ہو گئے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے افراد یہ ریئلائز کرنا شروع ہو گئے کہ جلد یا بدیر ہمیں یہ کرنا تو ہے ہی؟ ظاہری بات ہے, انہیں حکومت کی اسٹرینتھ کا بھی پتہ ہے اور خان صاحب کے عزم کا بھی پتہ ہے کہ خان صاحب جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. ٹھیک, وہ اللہ تعالیٰ
अल्लाह उनकी मदद करता है और अल्लाह ताला उनकी मदद करे हम कि वो जल्द अज जल्द हमारे मुल्क को भी तरक्की की राह पे काम करें। ठीक है, तो हम ये समझ लें कि 2023 का इलेक्शन जो है वो ईवीएम मशीन्स के साथ ही होगा और 2023 के इलेक्शन में ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक भी दिया जाएगा। इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया आयशा इकबाल साहिबा, आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थी और आज हम इस हवाले से बात कर रहे थे। अभी प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे आज़ादी सहाफ़त या आज़ादी इजहार राय के हवाले से। स्टे विद अस। मेट्रो टाइल बॉन्ड, जो तमाम टाइल और कुदरती मार्बल की फिक्सिंग के लिए बेहतरीन इंतखाब, दीवार और फर्श पर यकसा मुफीद, आम सीमेंट से 5 गुना ज्यादा मजबूत। मेट्रो टाइल बॉन्ड, इमारतें हमारा जुनून है। A project of Mont Group of Industries. देखिए पीर से जुमेरात दोपहर 5:15 पर सिर्फ मेट्रो टाइम न्यूज़ पर। प्रोग्राम ऑन द इशू देखिए पीर से जुमेरात रात 8:15 पर सिर्फ मेट्रो टाइम न्यूज़ पर। प्रोग्राम हम देखेंगे देखिए पीर से जुमेरात शाम 7:15 पर सिर्फ मेट्रो टाइम न्यूज़ पर। प्रोग्राम रियल टॉक देखिए जुम्मा से इतवार रात 8 बजे नाज़रीन, आज़ादी सहाफ़त या आज़ादी इजहार राय के हवाले से जो हम कुछ अरसे से एक पिक एंड चूज़ की पॉलिसी देख रहे हैं, सियासत में कुछ अरसे से ये अपनाई जा रही है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की बहुत बड़ी सियासी जमात है, उसकी सीनियर लीडरशिप जब भी कोई प्रेस टॉक करती है या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करती है या कोई भी और कॉन्फ्रेंस हो, तो मेरिट पर सवालात को तरजीह देने की बजाय मखसूस सहाफ़ी जो होते हैं उनको पहले से सवालात दे दिए जाते हैं और फिर उनसे ये कह दिया जाता है कि जब आपको इशारा मिलेगा या फिर उनको वक्त बता दिया जाता है कि इस वक्त पर आपको ये सवाल करना है। और जंग इस वक्त ये जमात मीडिया की आज़ादी, कानून की हुक्मरानी, जमहूरियत और आइन की बालादस्ती का नारा लगा के लड़ रही है। आइए ज़रा पहले आपको कुछ क्लिप्स दिखाते हैं जिनमें आपको दिखाते हैं कि मुस्लिम लीग नून की सीनियर लीडरशिप अपनी मर्जी के लोगों से कैसे सवालात करवा रही है। ना हमें कोई मैसेज भेजते हैं ना हम किसी से बात करते हैं। मेहरबानी। आप यहाँ पर बात करें। नहीं बस एक सेकंड भाई। अकील चले जी सवाल कर ले। जाके पीछे हो जाओ साइरा। पीछे हो जाओ साइरा, गिरूंगी मैं आगे। मैं आपसे सवाल दोहरा देता हूँ। पहले जनरल बाजवा को एक्सटेंशन आपकी पार्टी ने दी थी, तो अब नैब के चेयरमैन को एक्सटेंशन देने में क्यों एतराज है?
یہ تو آپ نے مریم نواز صاحبہ کے کچھ کلپس دیکھے. کل میاں شہباز شریف مسلم لیگ نون کے قائد اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف انہوں نے بھی اپنی مرضی کے صحافیوں سے یہ کہا کہ پریس کانفرنس کے اندر یہ صحافی مجھ سے سوال کریں گے, اور پھر ایک سوال رہ گیا تو انہوں نے بعد میں اشارتاً کہا کہ وہ جو سوال کرنے والا تھا وہ تو آپ نے مجھ سے کیا ہی نہیں. تو جو کچھ اور صحافی بھی وہاں پہ موجود تھے انہوں نے بھی سوال کرنے کی کوشش کی یا کیے تو ان کے جواب ان کو نہیں مل سکے. یہ جو رویہ ہے آپ کا, اس کے بعد کیا اہمیت آپ کے بیانیے کی باقی رہ جاتی ہے؟ پھر اور میڈیا کو کہا جاتا ہے, بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ میڈیا غلط خبریں چلاتا ہے, اور اس حوالے سے بل اور قانون پاس کروانے کی باتیں کی جا رہی ہیں, فیک نیوز کو ختم کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں, اور جو سیاستدان اپنا ایجنڈا سیٹ کرواتے ہیں اور تیار کرواتے ہیں اور میڈیا پہ سارا کچھ اسکرپٹڈ چلایا جاتا ہے, اس حوالے سے ان سیاستدانوں کا آخر کیا کیا جانا چاہیے؟ اسی کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. پروگرام آپ نے دیکھا, فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. ابھی کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.